इतनी अच्छी स्थिति भी नहीं थी कि किसी कॉन्वेंट टाइप स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ से हम पढ़े। मतलब तुम सरकारी स्कूल से पढ़े? जी बिल्कुल, शुरू से। मतलब हिंदी मीडियम? हाँ, अभी तक हिंदी मीडियम सब कुछ। जी, घर का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। पापा नॉर्मल किसान हैं घर पे। हाँ। तो मतलब आखिर तुम क्यों स्टार्ट किए थे ये प्रिपरेशन? व्हाई यू वांट टू बिकम टॉप? अच्छा, तुमने जैसे बताया कि ऑनलाइन मोड से ही प्रिपरेशन करा है, मतलब यूट्यूब को यूज़ करके? जी। मतलब सिर्फ यूट्यूब से? जी। कोई बैच वगैरह? कोई बैच नहीं। मतलब बैच भी नहीं? जी नहीं। अच्छा। तो 21 वाला जो कंपटीशन पे आया था ना, कंपटीशन वाला पे उम्मीद बैच, उम्मीद 1, तो उसमें हमने MR सर को पूरा फॉलो करा हुआ है, पंकज सर, और उनके लिए एक वरदान की तरह है। जैसे मेरे लिए था वैसे उनके लिए भी है। 1:30-2 बजे तक हम लोग खाना बनाने का टाइम चला जाता था। खाना खुद बना? हाँ जी, हम लोग खुद बनाते थे, फिर खाते थे। 3 मंथ में अगर कोई बच्चा पहले से बहुत मेहनत कर रखा है, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई कर रखा है जी, तो क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? कि तुमने लास्ट में ये 1 शॉट वगैरह देखा था? जी, रिवीजन मैराथन देखा। बताओ वो चीज़ ताकि हेल्प हो पाए। थोड़ा सा इलाबोरेट करना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे किए थे? तुम्हारा मतलब 4 क्वेश्चन गलत हुआ था। हाँ। क्यों गलत हुआ था? टाइम टेबल तुम्हारा लास्ट के समय में क्या था? मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ये चीज़ मुझे सही से बताना। अच्छा, एज अ ड्रॉपर मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे तुम ड्रॉपर हो, ऐसे कौन कौन सा मिस्टेक्स जो आने वाले दिन में नहीं करना चाहिए ताकि उसको और ड्रॉप लेना पड़ जाए? तुम बता रहे थे तुम अपने दादा का स्टोरी कि क्यों डॉक्टर बनना चाह रहे थे। कुछ ना होते भी इसने बहुत कुछ कर लिया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ड्रॉपर हो, आपने 2-3 ड्रॉप ले रखा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो हमारे साथ बच्चा बैठा हुआ, उसका नाम राजेश है। वो मधुबनी से बिलोंग करता है। उसने पहली बार में 299 मार्क्स स्कोर करे थे और इस बार 637 मार्क्स स्कोर करा है। अब ये तो आपको लगा कि ये तो नॉर्मल मार्क्स है, लेकिन नहीं। जब आपके पास कोई रिसोर्स नहीं होता ना, बड़ा कोचिंग नहीं होता ना आपके पास, तब ये मार्क्स लाना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। अब कठिन इसलिए है क्योंकि आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, आपके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं है कि आप कहाँ से प्रिपरेशन करोगे, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। सब कुछ आपको खुद खोजना है, तब जाके शायद आप प्रिपरेशन कर पाते हो, है ना? तो राजेश का एक एक स्टोरी अभी हम जानेंगे और मैं 199% श्योर हूँ कि इस वीडियो के खत्म होते होते आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके जाओगे। एज अ ड्रॉपर तुम बहुत कुछ ना ऑडियंस को सिखा सकते हो आगे कैसे करना, मिस्टेक्स बहुत सारा, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे तुमसे। सबसे पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ तुम्हारा घर है, कैसा घर का फैमिली कंडीशन है, ये सारी चीज़ें। जी, तो मेरा नाम राजेश कुमार व्यास है। ठीक है। मैं मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव पौनी से बिलोंग करता हूँ। जहाँ की अभी भी पढ़ाई व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है। कुछ पिछले विगत 2-3 वर्षों में अच्छा हुआ है, लेकिन जिस समय से हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं था। तो फिर और घर की इतनी अच्छी स्थिति भी नहीं थी कि किसी कॉन्वेंट टाइप स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ से हम पढ़े। मतलब तुम सरकारी स्कूल से पढ़े? जी बिल्कुल, शुरू से। मतलब हिंदी मीडियम? हाँ, अभी तक हिंदी मीडियम सब कुछ। तो वहाँ से मेरी मम्मी ने गांव का माहौल देखते हुए मुझे मामा जी के यहाँ भेज दिया, क्योंकि गांव में हम लोग पढ़ते नहीं थे, पूरा दिन स्कूल, कलम गाछी सब में घूमते फिरते रहते थे। तो फिर हमें मामा के यहाँ भेज दिया और वहाँ से यहाँ अभी तक 10th तक की मेरी पूरी पढ़ाई मेरे मामा जी के अंदर हुए, मामा जी और नाना जी के गाइडेंस के अंदर हुआ है। उसके बाद कोचिंग ट्राई किए थे 12th में, लेकिन उतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट रहा नहीं हम लोग का। ठीक है। तो हम लोग कोचिंग छोड़ दिए। उसके बाद बुक खरीदे थे, बुक से, और यूट्यूब के बारे में उस टाइम पर उतना नॉलेज था नहीं। तो जो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स वाइज, जो टॉपिक हमें मिलता है, टॉपिक में दिक्कत आता था, तो टॉपिक वाइज हम लोग सर्च करके उसके वीडियो देखते थे। अच्छा, तुम एक चीज़ बताए थे कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था? हाँ, तो उस टाइम पे हम लोग तीनों दोस्त थे, तो तीनों ने मिलके एक फ़ोन लिया हुआ था। उसी पे लगभग देखते थे वीडियो, जो भी वीडियो था उसी पे देखते थे तीनों मिलके। तुम्हारे घर में कंडीशन क्या, मतलब पापा लोग क्या करते हैं? पापा मम्मी लोग? जी, घर का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। पापा नॉर्मल किसान हैं घर पे। अच्छा। माता जी वही घर पे ही रहती है, पापा का ही मदद करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि 3 भाई हैं हम लोग। तीनों भाई का कैसे पैरेलल कहते हैं परवरिश एक साथ ही हुआ है। तो एक भाई है जो अभी PMCH से OT का कोर्स कर रहा है। मतलब OT? हाँ, मझले भाई, OT टेक्नीशियन। हाँ, ऑपरेशन थिएटर और असिस्टेंट। और उसके बाद जो सबसे छोटा भाई है सचिन, वो कर रहा है नालंदा से BTech, इसी बार एडमिशन लिया है। और मेरा भी इसी बार यहाँ DMCH में। तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया।
तो अभी तो पापा लोग प्राउड फील कर रहे हैं। हाँ जी, पापा के साथ साथ पूरा गांव पंचायत उधर से हम पहला स्टूडेंट है जो निकले हैं ना। मतलब अपने गांव हाँ, से पहला। तो पूरे क्षेत्र को अच्छा। प्राउड वाली मोमेंट है। तो मतलब आखिर तुम क्यों स्टार्ट किए थे ये प्रिपरेशन, व्हाई यू वांट टू बिकम डॉक्टर? ऐसा देखा जाए तो मेरे दिमाग में नहीं आया था, मेरे पिताजी के दिमाग में आया था। अच्छा। हाँ, तो ये उनका सपना था कि हम बने। तो और वो लगातार मेरे साथ लगे रहे अंत तक, कभी भी उत्तेजित नहीं हुए कि छोड़ दो नीट या फिर टाइम लग रहा है तो छोड़ दो इसे, दूसरा चीज़ कर लो। कभी हमेशा साथ में रहे। हाँ, रिजल्ट टाइम पे थोड़ा सा उनको कष्ट होता था, हमें खुद कष्ट होता था। हम उनको बस इतना बता पाते थे कि पेपर होता था, पेपर के बाद आए 2 दिन के बाद हम उनको बता देते थे कि क्या चल रहा है, मेरे साथ होगा या नहीं होगा। फिर वो इस हिसाब से हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान करते थे कि अब आगे आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। अच्छा, तुमने जैसे बताया कि ऑनलाइन मोड से ही प्रिपरेशन करा है, मतलब यूट्यूब को यूज़ करके। जी, कम्प्लीटली यूट्यूब, कोई जी। ऑफलाइन कोचिंग कुछ नहीं? कुछ नहीं। मतलब सिर्फ यूट्यूब से? जी हाँ, कोई बैच वगैरह? कोई बैच नहीं। मतलब बैच भी नहीं? जी नहीं। अच्छा, मतलब जो अभी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह चलता है ना, उसका बैचेस वगैरह भी नहीं लिए थे? नहीं, ऑन यूट्यूब पे कंपटीशन वाला पे PW का मतलब फ्री PW कंपटीशन वाला? हाँ, वहाँ फ्री कोर्सेस? हाँ, 1 शॉट और साथ में लास्ट में मैराथन भी आता था। तो लगभग सारे वन शॉट हमने देखे हुए। अच्छा। हाँ, तो मतलब उसमें कौन कौन से टीचर को फॉलो करते? अगर देखो कुछ चीज़ें अगर तुम बताओगे ना तो शायद ऑडियंस को बहुत हेल्प भी मिल जाएगा कि ये चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं, इससे सिलेक्शन हो रहा है। जी। तो 21 वाला जो कंपटीशन पे आया था ना, कंपटीशन वाला पे उम्मीद बैच, उम्मीद 1, हाँ। तो उसमें हमने MR सर को पूरा फॉलो करा हुआ है। पंकज सर और केमिस्ट्री में और एक सर थे जो अमित सर थे। अमित महाजन? हाँ, अमित महाजन। हाँ। अमित महाजन सर थे जो कि हमको इनऑर्गेनिक पढ़ाया करते थे। ओके। हाँ, और बायोलॉजी में तरुण सर थे और मनीष सर थे। मतलब तुमने सारा वीडियो यूट्यूब से ही देख जी, लिया? यूट्यूब से देखा हुआ। मतलब अगर कोई बच्चा चाहेगा कि हमको यूट्यूब से प्रिपरेशन करना है, कर सकते हो। मतलब कर सकते जी, हैं, सारा चीज़ है? बिल्कुल। ये तो और बहुत बढ़िया बात। कर नहीं सकते, मेरा एक दोस्त है जो अभी कर रहा है। अच्छा, अभी कर रहा है? बिल्कुल फ्री वाले से। अच्छा, मतलब तुम उसको गाइड करते हो? जी हाँ। तो ऐसे तो जैसे कोई बच्चा गांव से बिलोंग करता है ना, अगर वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है बड़ा सा कोचिंग में जाने का, तो यू कैन रिकमेंड कि तुम हाँ, यूट्यूब ये से पढ़ सकते? बिल्कुल उनके लिए एक वरदान की तरह है, जैसे मेरे लिए था वैसे उनके लिए भी है। अच्छा, तो कैसे तुम प्रिपरेशन करते थे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे, क्या तुम्हारा टाइम टेबल होता था, क्या शेड्यूल होता था, ये सब बता सकते हो? जी बिल्कुल। क्योंकि लोग को लगता है ना कि सिलेक्शन लेना आसान काम है। हम मानते हैं आसान काम है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो तुम बताओ कैसे तुम्हारा टाइम टेबल हुआ करता था, एक दिन को तुम कैसे एक दिन का? जी, एक दिन का हम बता रहे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इंटरवल में तोड़ तोड़ के करते हैं। हाँ। हमने ऐसा कर रखा था कि सुबह उठना है, तो सुबह से लेके एक दौरे तक 11 बजे तक, सुबह से 11, सुबह 6 बजे तक हम फ्री हो जाते थे, बिल्कुल फ्रेश। तो 6 से 11 तक हम फिजिक्स करते थे, बिल्कुल फ्रेश मतलब माइंड। सुबह में फिजिक्स? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद भी ये रिकमेंड हाँ। कर रखा है कि सुबह में फिजिक्स बिल्कुल फिजिक्स करते थे। उसके बाद हम केमिस्ट्री किया करते थे। दोपहर के लगभग 12 से 1, 1:30, 2 बजे तक हम लोग खाना बनाने का टाइम चला जाता था। खाना, अच्छा, खाना खुद बना? हाँ जी, हम लोग खुद बनाते थे फिर खाते थे। वाह। तो ये सब टाइम इसमें चला जाता था। तो 2-2:30 बजे से फिर हम लोग शाम में 7 बजे, 6:30, कभी कभी मार्केटिंग भी करना होता था बीच में सब्जी वब्जी लाने के लिए, तो 7 बजे तक हमने क्या कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया। और रात का खाने में, रात में हम दिन में ही लगभग बना लेते, रात में बस रोटी वोटी जो बनाना था बनाना, सब्जी हम दिन में ही बना लेते थे। तो रात में हमने बस रोटी बनाना है, मुश्किल से 1 घंटा लगता था रात के खाने में, तो वो 1-1.5 घंटा इधर दे के फिर रात में हम लोग बायो किया करते थे। मतलब एक चीज़ तो हमको यहाँ पे दिखा है कि चलो टाइम तो तुम बहुत अच्छा मैनेज कर रहे थे, और खुद से खाना बनाना, खुद से सब कुछ मैनेज हाँ, ये करना। सब कुछ हम लोग अपने करते थे। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास होता है ना कि एक डाउट होने लगता है कि यार हम सही कर रहे हैं कि नहीं? बीच में एक बार हुआ था कि हम लोग को लगता था कि टाइम हम लोग कम बचता है, तो हमने मेस के लिए जो खाना बनाने वाले आते हैं ना बाई के लिए, उनसे हमने पूछा था, लेकिन उनका फेस देख के हम लोग बोले इतना में हम लोग खुद कर लेंगे, टाइम भी मैनेज हो जाएगा। तो फिर उस टाइम पे हमने करा था कि एक आदमी बस ले लिए थे कि एक आदमी बस बर्तन धोएगा, एक आदमी पूरा खाना बनाएगा और एक आदमी रात का खाना बनाएगा। तो इस तरह से 3 आदमी थे, 3 काम बट गया था। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, अब बताना कि जैसे तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था तो तुमने कितना ड्रॉप लिया, अब तुम ये बताओ मुझे। ड्रॉप मेरा देखा जाए तो 5 ड्रॉप ले गया है। 5 ड्रॉप तुमने ले जी, इतने ड्रॉप है कि मतलब कोई, क्यों आखिर इतना ड्रॉप हुआ था? क्योंकि इतना तुम तो मेहनती हो। जी, बस इसका मेन कारण वो होता था, एग्जाम जैसे ही होता था उस टाइम तो बड़े जोश में रहते थे। पहले के 1-2 महीना हम बहुत लगन से पढ़ते थे,
और उसके बाद जो फॉल्स कॉन्फिडेंस आता था ना, उसके चक्कर में ना पूरा साल गड़बड़ हो जाता था। अच्छा। और 2 महीना पढ़ के ना, उसके बाद हमने लगभग कंप्लीट करा हुआ था, बुक से पढ़ा हुआ था, तो एक ही बुक हमने चेंज कर रहे नहीं रहते, वही बुक हम बार बार पढ़ रहे थे। मतलब हर ड्रॉप में वही बुक पढ़। हाँ, तो ऐसा लगने लगता था ना कि पूरा सब कुछ हमको आता ही है, और ये एक झूठा कॉन्फिडेंस, फॉल्स कॉन्फिडेंस बैठ जाता था दिमाग में। और जब टेस्ट सीरीज देते, टेस्ट में आकर फिर वो गड़बड़ कर जाता था, सिले से छोटा छोटा पॉइंट जो था वो मिस हो जाता था। फिर लास्ट में हमने ये जो बुक करा हुआ था, इसके साथ साथ 2-3 हमने ऑब्जेक्टिव की बुक खरीदी। जैसे नया बुक खरीदा ना, तो कुछ वेरिएशन मिले, और वेरिएशन मिलता है तो फिर जाके आप खोजते हो, तो फिर बुक से भी बहुत सारी चीज़ें निकलती है। अब पहले जैसे हमने पढ़ा था, तो जो चीज़ हमने पहले हाईलाइट करा, वही चीज़ बार बार हम जब रिवीजन करते थे या दोबारा जब देखते थे, तो बार बार हम उसी चीज़ को देख के निकल जाया करते थे। लेकिन जब क्वेश्चंस में वेरिएशन आया, जब हमें लगा कि हम यहाँ नहीं यहाँ अटक रहे हैं, तो फिर वहाँ पे जाके हम दूसरी चीज़ों को खोजा करते थे। अच्छा, तो और क्या क्या रीज़न था जैसे मतलब ड्रॉप? एक तो गाइडेंस नहीं था। जो हम लोग थे 3 दोस्त थे, तो तीनों दोस्त ऐसे ही अपने हिसाब से करते थे जो हम तीनों को अच्छा लगता था। हर एग्जाम के बाद तुम्हें समझ में आता हो ये चीज़? हाँ, हर एग्जाम के बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। हाँ, तो एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी। और कैसे देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है अभी, जैसे ऑनलाइन मोड से कोई प्रिपरेशन करता है ना, ये चीज़ तो वरदान है कि तुम बहुत कम पैसे में पढ़ाई तो कर लोगे। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, तुम खुद से क्या कर रहे हो, टीचर लोग तो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन तुम खुद से और क्या एफर्ट लगा रहे हो, एक गाइडेंस मिलना, ये चीज़ थोड़ा कमी रह जाता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में हम ये चीज़ देखते हैं, जैसे हम ऑफलाइन से ही पढ़ाई किए थे, एक लोकल कोचिंग ही था, लेकिन वो ऑफलाइन था। तो बहुत सारा ऑफलाइन कोचिंग में ये चीज़ हम देखे हैं कि एक मतलब जैसे होता है ना, टॉपर का बैच बना देता है वो लोग जी, अभी अचीवर का बैच बना देता है, अभी भी बनता है, हम अभी भी बहुत सारे कोचिंग में देखते हैं अचीवर का बैच वगैरह बना दिया जाता है। तो वहाँ पे तो एक हेल्प मिल जाता है बच्चा का, जो डिजर्विंग है उसको एक प्रॉपर हेल्प मिल जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑनलाइन में यही है कि जो मेहनती बच्चा होता है उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता। हाँ, इसका ये भी रीज़न, जैसे यूट्यूब पे कभी कभार सर सब आते थे कि अब छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है मोटिवेशन के लिए, लेकिन जो प्रॉपर जो आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे, जो ऑफलाइन वाली जो प्रॉपर इंटरेक्शन होता है ना लोगों के बीच, वो वाले ऑनलाइन में पर्सनल डाउट पर्सनल क्या कहते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाता है उसको। जैसे मान लीजिए हमको कुछ आप पूछना है आपसे, अब वहाँ के लिए हमको न लिखा जा रहा है ढंग से, तो कह के हम तो पूछ रहे हैं आपसे ऑनलाइन, तो वही कमेंट के माध्यम से ही पूछ पाते हैं। कमेंट का रिप्लाई भी नहीं आ पाता, बहुत बार अनसीन ही रह जाता है, इतने में से किसको रिप्लाई करे ना करे। दूसरी बात कि हम ढंग से अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या दिक्कत आ रही है। जब कभी आप, मैं चाहता हूँ एक चीज़ कि तुम हमारे ऑडियंस को गाइड करो जी, क्या तुम ये चीज़ कर पाओगे? जी, कर सकते, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तुमने बहुत कुछ सीखा है, तुमने इतना साल नीट के पीछे दिया है, तुम बहुत कुछ सीख गए होगे। क्या चीज़ ज़्यादा करना जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, हर एक सिचुएशन से कैसे लड़ना है, ये चीज़ तुम बहुत अच्छे से सीख गए। इतने दिनों में बहुत कुछ खा गई है नीट। ऑडियंस से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आप ये चीज़ चाहते हो कि राजेश अगर आपको गाइड करे, तो एक बार आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप इनसे गाइडेंस लेना चाहते हो कि आखिर कैसे प्रिपरेशन करना है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी हमारे पास नीट के लिए 3 मंथ बचा हुआ है, 2024। टू बी ऑनेस्ट, 3 मंथ में अगर कोई बच्चा पहले से बहुत मेहनत कर रखा है, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई कर रखा है, तो क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? जी बिल्कुल, लास्ट का टाइम है, और लास्ट के टाइम पे ना जनरली लोग हताश होकर छोड़ देते हैं, और जब भी आप लास्ट के टाइम पे हताश हो जाते हैं, आप वहीं पस्त हो जाते हैं। आपको हताश नहीं होना है, सबसे पहले आप लास्ट टाइम पे, अंतिम एग्जाम के लास्ट डे से पहले तक लगना है। कहीं भी आपको बहुत, जैसे हम लोग को बोला जा रहा था कि एग्जाम से पहले मत पढ़ो, जो पढ़ा है वो भी भूल जाएगा, ये सब गलत चीजों में आपको बिल्कुल फंसना हम खुद बोल, आप लास्ट घड़ी तक पढ़ो, जब तक आप एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहे हो उससे पहले आप 2 घंटा पहले तक पढ़ो। ठीक है, ये जो लास्ट में आप पढ़ते हो ना, ये चीजें बहुत ज्यादा कारगर रहती है। हमने जितना लास्ट में करा ना, सबसे ज्यादा मददगार हमारा वही रहा है। इस बार भी जो हम सिलेक्शन किए तो इसमें भी हम लास्ट के 3 महीने में जितना हम लोगों ने करा था, लास्ट के 3 महीने वाली चीज ना बहुत हेल्पफुल रहती है। एक बार आपने पूरा चीज पढ़ा हुआ है, और लास्ट 3 महीने में ना ऐसा होता है कि आपने अगर ढंग से करा तो पूरा सिलेबस ना लगभग पूरा कवर हो जाता है, फिर से कवर हो जाता है। तो कैसे करना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे तुम बता रहे थे कि तुमने लास्ट में ये वन शॉट वगैरह देखा था, मैराथन देखा था,
बताओ वो चीज ताकि हेल्प हो पाए। और अगर आपने वन शॉट कर रहा है या फिर कहीं से भी एक बार कर रखा है, हाँ तब तो आपको क्या करना है, उसका जो अगर शॉर्ट नोट्स बनाया है आपने, बनाया है। तब तो आप उसको फॉलो कीजिए। अगर नहीं बनाए हैं तो कहीं से शॉर्ट नोट्स अगर आपको मिल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आप साथ साथ में बना लेंगे शॉर्ट नोट्स, तो आप अपना बनाइए। जैसे फिजिक्स में हमने क्या किया था कि पर चैप्टर एक पेज का फॉर्मूला शीट बनाया हुआ था फिजिक्स में। फॉर्मूला शीट मैंने खुद भी एक टेलीग्राम पे दे रखा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जी। अगर किसी को फॉर्मूला शीट चाहिए तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ तो वो आप फॉर्मूला शीट कीजिए, जो कि आपको लास्ट के एग्जाम में, लास्ट के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके। हमने पढ़ा हुआ था डीसी पांडे, जो हाँ, बहुत DC पांडे मैंने खुद जी भी पढ़ा है। बहुत मोटी और बहुत इलोबोरेट करके दिया हुआ है। नीट के लिए सफिशिएंट बुक है। और उसमें अगर आप लास्ट में जाओगे उसको पलटने के लिए ना, तो पता चला कि कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है, एक चैप्टर में बहुत टाइम ले बहुत रहे time तो उसको हमने क्या करा था, कंसाइज करके एक एक पेज पे लिखा हुआ था सब से पूरे। ऐसा ही हमने केमिस्ट्री में भी करा था। केमिस्ट्री के जैसे जितने भी ऑर्गेनिक थे ना, ऐसे जिस्ता वाला पेज आता है जिसके 2 पेज रहता है उसमें, हाँ हम समझ। हमने उस पे एक एक पेज पे हाँ। निकाल लिया था कि एक चैप्टर खत्म। इस हिसाब से हाँ बिल्कुल शॉर्ट में आपको बनाना है, जो कि लास्ट में ऐसा लगे कि अच्छा उसमें जो तुम लिखते थे वो क्या लिखते थे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल की पॉइंट, या फिर जो ज़्यादा भूल रहे हैं हम, हाँ वो भी चीज़। लास्ट टाइम पे आपको सब ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ भूल रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं। आपको क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है, लेकिन लास्ट टाइम में जब जितने बार आप पलटते हैं ना, आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने देखा ही नहीं। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फंसना नहीं है, एक बार बस देखना है और आगे बढ़ना है। ये चीज़ें आपको आती है, बस आपके दिमाग का एक वहम हो जाता है उस टाइम पे कि ये रह गया पूरा चीज़, आपको लगेगा सब कुछ रह ही रहा है। उस टाइम पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। ये चीज़ तुम्हें भी लगता था जी लास्ट टाइम बिल्कुल, हाँ कि हम सब कुछ भूल रहे हैं, हाँ, कुछ याद ही नहीं आ ऐसा रहा, लगता था। और फीलिंग ऑफ वो डर, जी हाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस टाइम पे आपको गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब ये लास्ट टाइम वाला चीज़ होता है ना, मैंने ऑडियंस को भी बोला है बहुत बार कि ये फील होगा कि मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है। एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले भी ऐसा मे भी लग सकता है कि मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ कि आखिर होता क्यों है ये। देखो हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, है ना, अभी से पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं ना, हम बना लेंगे क्वेश्चन, अगर कोई आपको देता है तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब आप रिकॉल करोगे ना, तो वो रिकॉल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपने, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 100% बच्चा में से 98% बच्चा ये रिकॉल करने वाला चीज़ नहीं करता है, वो रिवीजन करता है। 2 चीज़ होता है, एक रिकॉल करना, एक रिवीजन करना। रिवीजन करना आसान काम है, पेज पलटने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन रिकॉल करना थोड़ा टफ काम है ना। और इसीलिए हमको डर लगने लगता है। जैसे कोई टॉपिक MBBS में ही हम लोग इतना पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हर चीज़ को हम याद नहीं रख सकते। 19 सब्जेक्ट है, हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए, अब उसको कभी कभी यूज में लाते रहना, रिकॉल करना है, कभी भी जब जरूरत पड़े उसको रिकॉल करना है। रिकॉल करने से क्या होता है ना कि वो एक न्यूरॉन का कनेक्शन बनता है, जैसे मेमोरी होता है ना, 2 न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बनता है, तो मेमोरी बनता है। और जितना बार आप रिकॉल करते हो वो उतना स्ट्रांग मेमोरी बनता है, और हम लोग रिकॉल करने का प्रैक्टिस करते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, लास्ट के समय में हमको डर लगने लगता है कि हमको कुछ याद ही नहीं। फिर रिवीजन करते कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि आपने एक बार देख लिया। ठीक है, तो वैसे ही हम बोलेंगे कि आप रिकॉल करो, रैंडमली रिकॉल करो, कुछ भी आपको लगता है कि आप भूल रहे हो, आप रिकॉल करो, आप जाके देख लो, एटलीस्ट एक बार देख लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले भी शायद तुमने भी रिवीजन करा, पूरे सिलेबस को रिवीजन करो। मैंने भी खुद भी करा था। एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले अगर फुल कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मेरा एकदम प्रिपरेशन अच्छा हो गया, एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस आता है अंदर से कि हम कर लिए, मतलब हमारे तरफ से हो गया है, वैसा लाने के लिए एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले भी तुम्हें रिवीजन पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। अभी ये बोला था ना कि अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है तो 2 घंटा पहले भी, सेंटर पे जाने से पहले 2 घंटा पहले भी आप रिवाइज करो, कोई गलती नहीं है इसमें। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, अच्छे लोग बोलते हैं कि नहीं एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले सो लो अच्छे से, सेंटर पे नहीं पढ़ो, ये सब चीज फालतू है। आप पढ़ते हो तो वो आपके लिए है, हाँ बस खुद को कंट्रोल रखना है कि हम ज्यादा डर ना जाए। ठीक है, बहुत लोग डर भी जाते हैं, अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो डर गए कि अब हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, क्या होगा, तो डरना भी नहीं है आपको। ठीक है, तो अब एक चीज हम समझते हैं, जैसे तुम थोड़ा सा इलाबोरेट करना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे किए थे। फिजिक्स में जैसे होता है ना, किसी का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वो सब चीज़ को कैसे करना, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस कैसे होगा। अभी तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन कुछ ना कुछ करा ही होगा। हाँ, नहीं फुल तो हम समझते हैं कि जितना भी बच्चा, अभी हम भी इसी फेज से आए हैं, हाँ, तो लगभग इस टाइम तक ना क्रूशियल जितने भी चैप्टर्स होते हैं हमने कर रखा होता है। कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो रिमेनिंग रहते हैं, तो इस टाइम पे आपने न्यूमेरिकल सबसे जितना करा है उसको फिर से करना ही है।
नहीं हो पाए पूरा तो हर चैप्टर का ना कुछ ऐसा होता है एग्जाम्पलर टाइप जो कि बहुत ही क्रुशियल रहता है, जिसमें कॉन्सेप्ट लगभग आ जाते हैं। तो वो आपको करना ही है। PYQ आपको लगाना ही है। PYQ में पर चैप्टर लगभग 50-100 क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको लगाना है। तो PYQ आपने लगा लिया तो लगभग बहुत सारे जो रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट रहते हैं वो आपको आ जाएगा एक बार में। और जो चैप्टर्स आपके रिमेनिंग रह रहे हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि, और अगर आपके पास अभी तो टाइम बहुत, तो उसको आप ना कंटिन्यू साथ ही साथ लेते चलिए। एक दिन में पूरा चैप्टर ना भी लग पाए तो आप क्या कीजिए, 2 दिन का शेड्यूल में बांट लीजिए। एक चैप्टर को 2 दिन में तोड़ दीजिए, लंबा चैप्टर है 3 दिन में तोड़ लीजिए, लेकिन उसको कंप्लीट करते जाइए। अंत तक आते आते ना आपको लगेगा कि हमारा सब कुछ कवर हो गया है। ओके, और हो ही जाता है। एक और जो तुम पहले बताए थे कि फॉर्मूला सीट भी साथ, फॉर्मूला सीट तो वो रिवीजन करने में हेल्प करे। बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, PYQs लगाना है, चैप्टर को तोड़ के बार बार रिवीजन भी करना, कंप्लीट करना जी। अब फॉर्मूला सीट रहता है तो आप बार बार जब उसको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, एक बार में आपको याद आएगा। अच्छा, केमिस्ट्री में अभी क्या करना चाहिए? ज्यादा NCERT तो पढ़े होगे? NCERT हमने इनऑर्गेनिक के लिए बस पढ़ा था। इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आता है। पढ़ा था जी, पढ़ा था ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के लिए पढ़ा था। हाँ, ये मैंने भी बोल रखा है कि ऑर्गेनिक का NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी जरूरी है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या ऑर्गेनिक का? NCERT से नहीं किए थे, लेकिन हम लोग को NCERT डिराइव्ड क्वेश्चंस मिलता था। अच्छा, डिराइव्ड क्वेश्चन। ऑर्गेनिक में जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किए थे? ऑर्गेनिक का मेरे पास हिमांशु पांडे हमने लिया था। अच्छा जी, उससे कर देते हैं। ओके, देखो वैसे अगर आपके पास बुक है ऑर्गेनिक का तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो हम बता रहे हैं कि NCERT में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, वो भी करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वो कर लो, भले वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है लेकिन वो सिखाएगा आपको बहुत कुछ। मैंने खुद वही करा था, मैं पहला बार में नीट दिया था, पहला बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा सा मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब महारत हासिल कर लोगे ऑर्गेनिक में अगर वो सारे क्वेश्चन बना लिए तो। हाँ, उसमें बहुत सारे एक इनऑर्गेनिक में क्या किया था, जैसे याद करना। इनऑर्गेनिक रटने के अलावा आपको NCERT में मेनली फोकस है। जैसे इस बार हम लोगों में 23 का जो पेपर आया था, इसमें NCERT के लाइंस उठा लिए गए थे। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन NCERT के बुक से है। हाँ, तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने पहले नहीं करा तो आप नहीं कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है? 4-5 चैप्टर है, कुछ रिमूव कर दिए गए। हाँ, कुछ रिमूव हो गया। मेन हमारा केमिकल बॉन्डिंग है, वो हो गया बहुत बढ़िया से, वो बेस क्रिएट आपका हो जाएगा। फिर आप एक एक करके ब्लॉक एलिमेंट्स कर लो, ठीक है। मेटलर्जी शायद हटा ही दिया गया, मेटलर्जी हटा दिया है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी है, वो बहुत बढ़िया चैप्टर है। 2-3 क्वेश्चन तो हर साल आता है। कोऑर्डिनेशन वाला जो है चैप्टर, वो बस देखने में बड़ा लगता है, देखने में बड़ा। हाँ, आपने इंटरेस्टिंग चैप्टर वो एक बार आपने वो कॉन्सेप्ट वाइज कर लिया तो आपको बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा। और इतना सवाल उसके जो आते हैं मेनली नोमेनक्लेचर और वो क्या कहते हैं बॉन्ड निकालने का आता है, तो उसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इजी लगेगा अगर आपने एक बार कर लिया तो। और नहीं करते हैं तो फिर तो आप फंसेंगे ही। और कोऑर्डिनेशन का जो आता है सर, क्या कहते हैं क्वेश्चन जो आता है वो भी इजी टाइप का आता है, इतना टफ नहीं आता है। हाँ, बहुत इजी रहता है। अच्छा, बायोलॉजी में क्या किया जाए? तुम्हारा स्कोर कितना था बायोलॉजी में इस बार? 340 था। 340 बहुत अच्छा स्कोर है। तुम्हारा मतलब 4 क्वेश्चन गलत हुआ था। हाँ, क्यों गलत हुआ था? ये हुआ था ना कि हम 4 में से तो एक तो ऐसा था कि मतलब एक जो कहते हैं ना सिली मिस्टेक, जैसे हम सिली ने ब्लंडर कहेंगे, वो क्या होता है कि आप फिल कर रहे हैं और आपने गलत बबल भर दिया। तो ये चीज जो होता है ना, यहाँ पे आपको अभी के टाइम पे सिली मिस्टेक लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे ना तो इसके कारण से आपका रैंक हजारों आगे पीछे हो जाता है। मैंने बहुत तो ये एक क्वेश्चन मेरा ये हुआ है, इसका मतलब है जितना मेरा रैंक है उससे हम 1000 ऊपर थे। तो ये आपको सबसे पहले इस चीज पे एग्जाम से पहले महारत हासिल कर लेनी है कि एक क्वेश्चन भी मेरा इस वजह से गलत ना हो। आपने जो गलती किया वो ठीक है, कहीं ना कहीं आप पचा लीजिएगा कि ये मेरा गलती था इसलिए गलती हो गया, लेकिन आपने क्वेश्चन एक सही बनाया और यहाँ गलत भर दिया, ये आपसे पचेगा नहीं। तो एक चीज इस पे आपको काम करना, क्वेश्चन सही बन गया और वो गलत हो, ये गलती हो जाता है। मेरे से खुद हुआ था एक क्वेश्चन। दूसरा जो एग्जाम्पल टाइप होता है, एग्जाम्पल में मेरा जो दूसरा गलती था वो मैंने एग्जाम्पल का, जैसे प्लांट किंगडम के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि मुझे ब्रायोफाइट का एक क्वेश्चन आया था कि ब्रायोफाइटा में लगाना था, मैंने ब्रायोफाइट के जगह उसको टेरिडोफाइट में लगा दिया था। तो ये मेरा एक गलती था जो कि एग्जाम्पल। सिली मिस्टेक ही हुआ तुम्हारा, ये सिली तरीके से। हाँ, तो तुम सही से क्वेश्चन को ध्यान नहीं। हाँ, इसको बिल्कुल इसको आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपको प्रॉपर तरीका जानना है तो मैं ये वीडियो यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ, वो आप देख लेना, उसमें सही तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। टाइम टेबल तुम्हारा लास्ट के समय में क्या था? मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे,
ये चीज मुझे सही से बताना। लास्ट के टाइम में हाँ। जो हम लोग का मैक्सिमम था हाँ वो 14 घंटा रहा होगा। 14 आवर। हाँ जी, मुझे जितना याद है 14 घंटा मैक्सिमम हम लोग का। हाँ हाँ, इससे ज़्यादा इतना ही कंटिन्यू किए थे लास्ट के लगभग 1.5 महीना में। ओके। 14 करते थे। तुम हाँ। अपना टेस्ट सीरीज का एक स्टोरी बताए थे हमको, हाँ, फ्री में वो बता रहा बताना एक बार। हाँ, वही ऑनलाइन वाला जो दिक्कत आ रहा था मुझे, तो फिर हमने सोचा कि एक ऑफलाइन लेते हैं। फिर हमने ऑफलाइन जब इंक्वायरी करा थी, ऑफलाइन थोड़ा महंगा पड़ रहा था। फिर हमने सोचा OMR प्रिंट करवा लेते हैं और घर पे करेंगे। तो कुछ दिन हम OMR प्रिंट करवाए, इस बीच में भाई का एग्जाम पड़ गया, छोटे भाई का IIT JEE वाला एग्जाम पड़ गया। उसको एग्जाम दिलाने गए थे, तो वहाँ पे मुझे पर्चा मिला कि अगर आपके 530 से ज़्यादा नंबर है नीट में तो हम आपको फ्री में टेस्ट सीरीज देंगे। तो हम गए थे, वो पर्चा लेके आए और फिर कोचिंग में से संपर्क किए सर से कि सर मेरा 530 से ज़्यादा है। फिर बोले स्कोर कार्ड दिखाओ। हम अपना स्कोर कार्ड दिखाया तो उस पर 571 नंबर था मेरा पिछले नीट में। तो उन्होंने मुझे फ्री टेस्ट सीरीज दे दिया। मतलब जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अपॉर्चुनिटीज आ जाता है। हाँ। नेचर में कुछ चीजें जानबूझ के करवाते हैं। जी, वो समझ ले। तुम्हें नहीं हाँ, मिलता, वो एक तरह से मुझे सीरीज नहीं मिलता। गिफ्ट के तौर पे मिल गया था कि भाई का एग्जाम दिलाने गए, भाई के साथ गए तो पेरेंट वाला काम हो गया, और वहाँ गए तो पर्चा मिला, मेरा अपना काम बन गया। अच्छा, एज अ ड्रॉपर मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे तुम ड्रॉपर हो, ऐसे कौन कौन सा मिस्टेक्स जो आने वाले दिन में नहीं करना चाहिए ताकि उसको और ड्रॉप लेना पड़ जाए? तो एक तो हम आपको पहले बता चुके हैं, जो कि फॉल्स कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जब आप बार बार एक ही चीज़ देखते हो तो ऐसा लगने लगता है, वास्तविकता नहीं होती है लेकिन लगने लगता है कि हमको तो सब आता है। और मेनली आपको बायोलॉजी के साथ ऐसा आएगा, और यही चीज़ बायोलॉजी आपका वो समझना चाहिए कि पूरा आपका 50% कंटेंट करता है। जितना आप इधर फिजिक्स केमिस्ट्री में करोगे, पूरा बायोलॉजी अकेले उतना बजट रखता है। तो एक तो फॉल्स कॉन्फिडेंस। दूसरा आप कर सकते हैं कि जो दूसरा भी शायद हम चर्चा किए थे कि शुरू में हम बहुत फास्ट स्टार्टिंग में ठीक अच्छे पढ़ते हैं, लास्ट में आगे खत्म हो, बीच में आके धीरे धीरे गुम हो जाते हैं। सोचते हैं अब आएगा तब कर लेंगे, और लास्ट में आते आते वो ऐसा लगने लगता है कि अब तो पहाड़ आ गया, इतना सिलेबस है, कैसे होगा, नहीं होगा। दूसरी ये हो गई। तो इससे बेहतर है कि आप शुरुआत ही करें, जैसे शुरुआत करें उसको मेंटेन करें, कंटिन्यूटी मेंटेन करें शुरू से लेके अंत तक। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक अपने आप को फोकस रखना है कि हमको डेली ना डेली इतना, ये मेरा शेड्यूल है और इस पर मुझे काम करना है। तो ये आप कर सकते हैं। और चौथा, रिवीजन जो है ना, रिवीजन आप ये लास्ट के टाइम के लिए रिवीजन बिल्कुल ना रखें। जैसे आप पढ़े 6 दिन पढ़े, 7वां दिन उसको बिल्कुल पूरा रिवाइज कीजिए, फिर 6 दिन पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। और मंथली एक रिवीजन डे रखिए कि महीना खत्म हुआ, इस महीना के खत्म होने के बाद 1 दिन या 2 दिन लगे मुझे, पूरा महीना जितना हमने पढ़ा इसको हमको पूरा रिवाइज करना है। इस तरह से मंथली कंप्लीट सिलेबस, हाँ, कंप्लीट जितना आपने पढ़ा है उतना पढ़िए। हाँ, और लास्ट में आते आते तो एक तरह से पूरा हो ही जाएगा ना, कंप्लीट तो होगा ही अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो। लगभग इसे आप फॉलो करते हैं तो 3 महीना के अंदर आप पूरा कर लेंगे रिवीजन। ओके। अगर आप ड्रॉपर हो तो भाई इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास ये लास्ट चांस है। आप पहले तो ये मत सोचना कि इसके बाद आपके पास कोई और चांस होगा। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि आपका फैमिली बहुत अच्छा होगा, मतलब फाइनेंशियली ठीक होंगे, बट फिर भी यार समय का बहुत महत्व होता है। अगर आपका भी इस बार लास्ट अटेम्प्ट है ना, तो उसको लास्ट अटेम्प्ट मान के मेहनत करना, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानोगे ना, आपको लगेगा कि यार नहीं होगा तो कोई दिक्कत, एक और तो मिल ही जाएगा। ऐसा बहुत लोगों को लगते रहता है, ऐसा सीरियस नहीं रहता भी करा हुआ है, ठीक है, तो गलती हमने। तो ये चीज मत सोचना एज अ ड्रॉपर, बिना एग्जाम देने से पहले, है ना, 5 मई को तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम देने से पहले बिल्कुल मत सोचना कि मुझे ड्रॉप लेना, चाहे प्रिपरेशन तुम्हारा 200 नंबर का ही क्यों नहीं हो, 400 का ही क्यों ना हो। एग्जाम से पहले ये मत सोचना कि मुझे ड्रॉप लेना। पहले तुम ये पूरा कोशिश करो कि अगर 200 है तो हमको 200 से 400 जाना है, 400 से 500 जाना है। इम्प्रूवमेंट का सोचो। मान लेते यार कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा कि तुम्हारा नीट में मान लो सिलेक्शन लाइक नंबर नहीं आता है, बट अगर तुम अभी मेहनत करते रहते हो, कंटिन्यूसली लगातार काम करते रहते हो बिना सोचे हुए कि मुझे ड्रॉप ले, नहीं सोचते हो, तो यार अभी मान लो टेस्ट में 200 नंबर आता है, हो सकता है नीट में 400 साढ़े 400 नंबर जरूर आएगा। इम्प्रूवमेंट तो होगा। राजेश ने शायद अपने फैमिली के बारे में नहीं बताया, नहीं बताना चाहोगे क्या? तुम्हारे फैमिली, मतलब तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ताकि बहुत लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, मतलब ऐसे फैमिली से भी लोग निकल के आ सकते हैं, हिम्मत मिलेगा ऐसे फैमिली वाले बच्चों के लिए कि हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, भैया कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बता दें, फैमिली कंडीशन मेरा इतना खास नहीं है। लोअर क्लास फैमिली से हम आते हैं,
जहाँ अभी भी मतलब मेरा एक घर है जिसमें हम लोग सारा परिवार रहते हैं। एक घर में कह सकते हो, आगे बेडरूम है और पीछे किचन है, मतलब पीछे खाना बनाते हैं और आगे हम लोग एक बेड है और नीचे फर्श है। तो अगर सब घर पे होते हैं तो 2-3 लोग बेड पे और 2-3 लोग नीचे सो लेते हैं। और बाहर एक चदरा डाल के हमने नीचे जगह बनाया हुआ है, जो घर में जनरली बैठा नहीं जाता है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो बाहर हम लोग पटिया बिछा के बैठते हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, बहुत लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, आप भी, हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप लगे रहें लास्ट तक तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तुम बता रहे थे तुम अपने दादा का स्टोरी कि क्यों डॉक्टर बनना चाह रहे थे। सेकेंड टाइम हमने नीट एग्ज़ाम दिया, उस टाइम पे नहीं हुआ तो दादाजी के साथ बैठे थे, तो शाम के टाइम दादाजी ने मुझे बताया कि तुम्हारा डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। तो बात ही बात में उन्होंने अपने एक दोस्त की बात बताया। हम लोग उतना पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया। उसी टाइम पे मेरा रिजल्ट आया था, रिजल्ट में फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो दादाजी को ताना के तौर पे कहा गया था कि मैथिली में कहा गया, मैथिली में बोल दे क्या, तो बोला गया था कि जिस दिन तुम्हारे बच्चे पढ़ लेंगे ना, उस दिन हम अपने नाम पे कुत्ता पाल लेंगे, ऐसा दादाजी को ताना मारा गया था। तो वो बात उन्होंने हमसे शेयर करा। तो फिर अभी तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? अभी जिंदा है, बड़ी फक्र से घूमते हैं, जहाँ जाते हैं पहले यही बात बताते हैं कि मेरा पोता इस बार मेडिकल कॉलेज में गया है। जहाँ भी जाते हो, जब मेडिकल मेरा निकला था ना, तो यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले वहाँ आए थे हमारे घर पे, तो उनसे एकदम फक्र से उन्होंने लगभग 3 मिनट तक पूरा बात करा हुआ था। फिर प्रेस वालों को अच्छे से मिठाई उठाई खिलाया था। जो गांव में जहाँ जाते थे ना, तो गांव में जितने रिश्तेदार थे सबको उन्होंने कॉल करके बताया कि मेरे पोते का हुआ है। पता है, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से फील करा है कि जो सिलेक्शन होता है ना, अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, बच्चा तो ठीक खुश रहता है कि हाँ मेरा हो गया, हम लाइफ में सेट हो गए। हाँ, यहाँ तो मुझे लेकिन जो सबसे अच्छा फीलिंग आता है ना, वो पेरेंट्स लोग को। जी बिल्कुल। और यहाँ क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि हम लोग तो जन्म लेते हैं, क्लास 10वां में आ जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब आगे क्या करना। लेकिन हमारे जो पापा मम्मी दादा दादी ये लोग होते हैं ना, हम लोग पैदा भी नहीं लिए होते तब से सोच रहे थे कि मेरा बेटा लाइफ में ये बनेगा, हम अपने बेटा को ये बनाएंगे, बहुत पहले से। अब वो सपना जब एक बार पूरा हो जाता है ना, जो फीलिंग आता है ना उस समय, मतलब हम उस चीज़ को बोल नहीं सकते किस प्रकार का होता हो। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी तुमसे बात करके, तुमने बहुत कुछ बताया। और आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जो एवरेज बच्चा होगा या फिर जिसने बहुत सारे ड्रॉप ले रखे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेहनत करो, आपके पास सब कुछ है। आप ये बिल्कुल मत बोलना कि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। कुछ ना होते भी इसने बहुत कुछ कर लिया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट में लिखना कि हाँ भैया हम कर सकते हैं और हमारे पास सब कुछ है। क्योंकि जब आप खुद से बोलते हो ना ये चीज़, थोड़ा सा और अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कि आपको राजेश से मेंटोरशिप चाहिए या नहीं, कमेंट मुझे ज़रूर लिखना।